कराने से पहले खुद को एक बार आईने में जरूर देखो। अगर तुम्हारी स्थिति अच्छी है तो लोग तुमसे उधार मांगने लगेंगे, और अगर तुम्हारी स्थिति खराब है तो वही लोग तुम्हारा सम्मान नहीं करेंगे और तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। इसलिए सुख और दुख को अपने तक ही रखना चाहिए। यह संसार अक्सर परिस्थितियों के अनुसार बदलता है। जो लोग आज तुम्हारी उपलब्धियों पर ताली बजा रहे हैं, वही कठिन समय में तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर सकते हैं। इसलिए आत्मनिर्भर बनो और किसी से अधिक अपेक्षाएं मत रखो। अक्सर लोग मजाक का सहारा लेकर दिल की बात कह जाते हैं। ध्यान से सुनना, क्योंकि कई बार सबसे गहरी बातें हंसी हंसी में कही जाती हैं। अगर जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना है तो अपना पूरा ध्यान और अपनी पूरी शक्ति उसी पर लगाओ। जो भी सच्चे मन से चाहता है और उसके लिए पूरी मेहनत करता है, वह चीज उसे अवश्य मिलती है। लेकिन इच्छाएं तभी पूरी होती हैं जब उन पर पूर्ण समर्पण और विश्वास हो। औकात से बड़ा दिखावा इंसान को कर्ज में डूबा देता है। अपनी वास्तविकता को स्वीकारो और दिखावे के पीछे मत भागो। दिखावे से केवल भ्रम पैदा होता है, लेकिन सच्ची खुशी सादगी और वास्तविकता में है। रावण की जिंदगी से एक बात सीखने योग्य है, चाहे भाई हो या दोस्त, अपने सबसे गहरे राज केवल अपने तक ही रखने चाहिए। संसार में हर किसी पर विश्वास करना बुद्धिमानी नहीं होती। जो बातें तुम्हारे पतन का कारण बन सकती हैं, उन्हें केवल अपने भीतर रखो और विवेक से काम लो। इसलिए जीवन को सरल, सच्चा और स्वाभिमान से भरपूर बनाओ। किसी के दिखावे या छलावे में मत आओ, बल्कि स्वयं को पहचानो और अपने आत्मविश्वास से आगे बढ़ो। लोगों के लिए यह अभी भी सपना है, क्योंकि आज जिस्म में जान है तो देखती नहीं है लोग, और जब रूह निकल जाएगी तब कफन हटाकर देखेंगे। यह जीवन एक यात्रा है जिसे हमें समझदारी से जीना चाहिए। समझो, जो हमें मिल रहा है वह एक उपहार है, और जब यह चला जाएगा तो हम उस समय की कद्र करेंगे। सोशल मीडिया पर हम सब बड़ी बड़ी बातें करने लगे हैं, लेकिन हम न तो सही में जी रहे हैं, न दूसरों को जीने दे रहे हैं। यह सत्य है कि आजकल लोग दिखावे में जी रहे हैं, लेकिन असली खुशी तब मिलती है जब हम अपने भीतर की शांति और सुकून को महसूस करते हैं। तन्हाई 100 गुना बेहतर है झूठे वादों से और झूठे लोगों से। तन्हाई हमें खुद से मिलने का समय देती है, जबकि झूठे रिश्ते सिर्फ हमें मानसिक और भावनात्मक रूप से थका देते हैं। जिस बात से डर लगता हो, उसी क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाना शुरू कर दो, क्योंकि डर हमेशा अज्ञानता से उपजता है। जब हम अपने डर को समझकर उस पर विजय पा लेते हैं, तो वह डर कभी हमारे रास्ते में नहीं आता। उनसे दूरी बना लो जो आपके होने का मूल्य नहीं समझते। यह नहीं है कि वे बुरे हैं, लेकिन उनका नजरिया और तरीका आपकी यात्रा के अनुकूल नहीं हो सकता। गुरु आपको वह सिखाता है जो आप सीख सकते हैं, क्योंकि गुरु का उद्देश्य आपका मार्गदर्शन करना है, और हर व्यक्ति की अपनी सीखने की गति होती है। यह मसला नहीं कि लोग दूर हो जाते हैं, बल्कि यह मसला है कि उनका तरीका या दृष्टिकोण आपके लिए अनुकूल नहीं था। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि एक सांस लेने के लिए भी पहले सांस छोड़नी पड़ती है। हर चीज के बदले में कुछ छोड़ना पड़ता है। हम जो चाहते हैं उसके लिए हमें कुछ त्याग भी करना होता है। किसी के साथ धोखेबाजी करके कभी खुश मत होना, क्योंकि तकदीर जब तमाचा मारती है तो वह मुंह पर नहीं बल्कि सीधे रूह पर लगती है। जो भी कर्म हम करते हैं उनका असर हमारी आत्मा पर हमेशा रहता है। बोलने वालों को बोलने दो, तुम शांत मन से अपने कर्म करो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो सूखा नहीं सकेगी समुंदर को। जब हम अपने रास्ते पर शांति से चलते हैं तो कोई भी रुकावट हमें नहीं रोक सकती। हर आदमी सुंदरता चाहता है, लेकिन सच्ची सुंदरता भीतर से आती है। यह दिखावे और बाहरी रूप से नहीं, बल्कि हमारी आत्मा, हमारे कार्यों और हमारी सोच से होती है। होशियार होना एक गुण है, लेकिन दूसरों को मूर्ख समझना सबसे बड़ी मूर्खता है। सच्ची बुद्धिमत्ता वही होती है जो ज्ञान और विनम्रता के साथ चलती है। किसी को कमतर आंकना स्वयं के पतन का पहला कदम होता है। जीवन में भले ही अकेले चलना पड़े, लेकिन जबरदस्ती किसी रिश्ते को निभाने की जिद मत करना। जो रिश्ता सहज नहीं वह बोझ बन जाता है।
जब कोई तुम्हारे जीवन में रहने की परवाह नहीं करता तो तुम्हें भी जबरदस्ती उसे बनाए रखने की जरूरत नहीं है। सच्चे रिश्ते स्वाभाविक रूप से टिकते हैं, उन्हें बनाए रखने के लिए अनावश्यक प्रयास की जरूरत नहीं पड़ती। खुशियों का कोई तय रास्ता नहीं होता, हर इंसान को अपने लिए खुद ही रास्ता बनाना होता है। जिसने यह बात समझ ली, समझो खुशियों ने उसका पता लिख लिया। दूसरों की राह देखने वाले अक्सर पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो अपने कदम खुद बढ़ाते हैं वही अपने जीवन की दिशा तय करते हैं। जिन्हें अपने लक्ष्य का ज्ञान होता है वे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देते, बल्कि अपने कार्य में लगे रहते हैं। लेकिन जो दूसरों की बातों में उलझ जाते हैं वे न केवल दूसरों का नुकसान करते हैं बल्कि अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। इसलिए अपने लक्ष्य से कभी मत भटकना और बाहरी शोर से प्रभावित मत होना। मिठास कभी भी किसी के वास्तविक स्वरूप को नहीं खोलती। मोर को देखकर कौन कह सकता है कि वह सांप खाता होगा। इसी तरह हर चमकती चीज सोना नहीं होती। दिखावे पर मत जाओ, वास्तविकता को समझने की कोशिश करो। सच कहूं तो जीवन कई बार अजीब लगता है। वही इंसान जो तुम्हें रुलाता है, कभी कभी उसके लिए तुम अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार रहते हो। यही प्रेम का स्वभाव है। लेकिन ध्यान रखना कि प्रेम में आत्मसम्मान भी जरूरी होता है। जो तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं समझता, उसके लिए खुद को तकलीफ देना उचित नहीं। अगर धर्म की रक्षा के लिए किसी प्रण या वचन को तोड़ना पड़े तो वह अधर्म नहीं होता। सच्चा धर्म वही है जो सत्य, न्याय और सच्चे कर्म के साथ चलता है। अंधे नियमों से बंधकर यदि सत्य का हनन होता है तो वह धर्म नहीं बल्कि मोह का जाल है। मन में उतरना और मन से उतरना केवल तुम्हारे स्वभाव पर निर्भर करता है। संबंधों को बनाए रखना तुम्हारी मधुरता, स्नेह और विश्वास पर निर्भर करता है। लेकिन यदि कोई तुम्हें समझने के बजाय तुम्हारा ही अपमान करे तो उसे अपने मन से उतरने दो। पीठ में हमेशा सहनशीलता अधिक होनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी हो या धोखा दोनों ही पीठ पर ही मिलते हैं। संसार में प्रशंसा भी पीठ पीछे होती है और छल भी। इसीलिए जीवन में इतना मजबूत बनो कि पीठ पर मिलने वाले हर वार को सह सको और आगे बढ़ सको। डिग्री केवल तुम्हारी पढ़ाई के खर्च का प्रमाण होती है, लेकिन असली ज्ञान तुम्हारे आचरण और कर्मों में होता है। शिक्षा केवल अंक प्राप्त करने के लिए नहीं बल्कि जीवन को समझने और संवारने के लिए होती है। इसलिए ज्ञान अर्जित करो, लेकिन उसे अहंकार का कारण मत बनने दो। जीवन में जो कुछ भी करो उसे पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करो। सफलता का अर्थ केवल बाहरी उपलब्धियां नहीं बल्कि भीतर की शांति और संतोष भी है। हर परिस्थिति को धैर्य और आत्मविश्वास से स्वीकार करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है। जीवन तुम्हें जब ठोकरें देता है वह तुम्हें गिराने के लिए नहीं, तुम्हारी स्थिरता की परीक्षा लेने के लिए ऐसा करता है। जो मनुष्य विपरीत परिस्थितियों में भी अपने भीतर की शक्ति को पहचानता है वही वास्तव में विजेता है। और वह शक्ति तुम्हारे भीतर जन्म से ही मौजूद है। वह शक्ति तुम्हारे धैर्य में है, तुम्हारे संयम में है, तुम्हारी मौन सहनशीलता में है। सच्चा कर्म वही होता है जो स्वार्थ से परे हो, जहां फल की अपेक्षा न हो, केवल कर्तव्य की शुद्ध भावना हो। जब तुम फल की चिंता किए बिना केवल समर्पण से कर्म करते हो तभी तुम्हारे कर्म में दिव्यता आती है। परंतु यदि कर्म के पीछे स्वार्थ छिपा हो तो वह आत्मा को बोझिल कर देता है। इसीलिए कर्म करते हुए मन को निष्कलंक रखो, वह तुम्हें मेरी ओर ले जाएगा। धन और सफलता की दौड़ में यदि तुम्हें अपने जमीर को गिरवी रखना पड़े तो समझो कि वह उपलब्धि नहीं, पतन है। जमीर को बचाकर रखो, चाहे तुम्हें फकीरी क्यों ना ओढ़नी पड़े, क्योंकि सच्चा धन वही है जो तुम्हारी आत्मा को बेचैन न करे। और अगर तुम्हें किसी दिन अकेले ही चलना पड़े तो आंसू बहाने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि जो वास्तव में तुम्हारा होता वह कभी तुम्हें अकेला छोड़कर न जाता। जो वस्तु तुम्हारी थी ही नहीं उसका शोक मत करो। उसका जाना केवल तुम्हारी मुक्ति है, हानि नहीं। अकेलापन कोई अभिशाप नहीं है, यह अवसर है स्वयं को जानने का, अपने भीतर की वह चुप्पी सुनने का जिसमें मैं बोलता हूं। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेते हो तब संसार की कोई भी स्थिति तुम्हें डिगा नहीं सकती। परिस्थितियां प्रतिकूल हों तो भी सब्र मत खो। गुस्सा अकेला आता है, लेकिन वह तुम्हारे भीतर से वह सब कुछ छीन लेता है
जो तुम्हें सुंदर बनाता है, तुम्हारा विवेक, तुम्हारा करुणा, तुम्हारी शांति। जबकि सब्र भी अकेला आता है, लेकिन वह तुम्हें लौट आता है तुम्हारी सबसे कीमती चीजें, तुम्हारा आत्मसंयम, तुम्हारा संतुलन और सबसे बढ़कर तुम्हारा अपना चेहरा जो क्रोध में कहीं छिप गया था। मनुष्य को अपनी बात हमेशा सही लगती है, पर जब कोई और वैसा ही कहे तो हमें बुरा लगने लगता है। यही मोह है, यही अहंकार है जो हमारी दृष्टि को संकुचित करता है। याददाश्त का कमजोर होना कोई दोष नहीं, बल्कि एक आशीर्वाद है, क्योंकि जो सब कुछ याद रखते हैं वे बेचैनी में जीते हैं। कभी कभी भूल जाना ही शांति की ओर पहला कदम होता है। जीवन अनुभवों से बना है और अनुभव वही सच्चा होता है जो तुम्हें भीतर से बदल दे। जब किसी ने मुझसे पूछा कि प्रेम क्या है, तो मैं मुस्कुराया और कहा, जहां अर्थ और अपेक्षा हो वहां प्रेम नहीं होता। प्रेम एक ऐसी अनुभूति है जिसमें न तो कोई तर्क होता है न कोई शर्त। प्रेम वह शक्ति है जो मनुष्य को कभी पराजित नहीं होने देती, जबकि घृणा वह आग है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जो उसे पालता है। तुम्हारा यह जीवन कोई अंतिम अध्याय नहीं है और न ही मेरा तुम्हारे साथ संबंध किसी एक जन्म तक सीमित है। हमने कई बार जन्म लिए हैं और फिर लेंगे। यह यात्रा तब तक चलेगी जब तक तुम पूर्ण रूप से अपने भीतर के सत्य को पहचान न लो, और इस यात्रा का सबसे सच्चा साथी तुम्हारा धैर्य है। जब तुम सब्र के साथ अपने पथ पर अडिग रहोगे, तब न कोई दुख तुम्हें हरा पाएगा, न कोई छाया तुम्हें भटका पाएगी। जो इंसान जितना खामोश रहता है उसकी इज्जत उतनी ही महफूज रहती है। वक्त जरूर रुलाता है, लेकिन यह तुम्हें मजबूत भी बनाता है। जो इंसान संघर्षों से न घबराकर हर स्थिति में अपने सिद्धांतों पर कायम रहता है, वही असल में जिंदगी का सच्चा नायक है। दिल खूबसूरत होता तो दुनिया में कभी कोई धोखा न मिलता। लोग सूरत की तलाश में हैं, लेकिन रिश्तों की गहराई दिल से जुड़ने में है। दुनिया में सबसे तेज रफ्तार दुआओं की होती है, वे शब्दों से पहले दिल तक पहुंच जाती हैं। प्यार और वक्त कब तुम्हें आजमाएंगे ये कोई नहीं जानता। किसी न किसी की कहानी में तुम्हें बुरा ही कहा जाएगा। यही जीवन की सच्चाई है। जिसकी कोई गारंटी नहीं उसे जिंदगी कहते हैं, और जिसकी पूर्ण गारंटी है उसे मौत। तुम्हारे कर्म चाहे छोटे हों या बड़े, एक दिन फल जरूर देंगे। इंसान अपनी काबिलियत के अनुसार श्रेष्ठ है, पर खुद को किसी और से तुलना मत करो। अगर कोई बार बार तुम्हें सबक सिखा रहा है तो गलती उसकी नहीं, तुम्हारी है। रिश्तों और रास्तों की असली अहमियत तब समझ में आती है जब वे खत्म हो जाते हैं। समय का खेल अनिश्चित है। किसी बुरे व्यक्ति को माफ करना आसान है, लेकिन किसी दोगले इंसान को माफ करना सबसे कठिन। धन तुम्हें सुविधाएं दे सकता है, पर सुकून केवल अच्छे कर्मों से मिलता है। अगर अकेले रहना तुम्हें शांति देता है तो वही रास्ता चुनो, क्योंकि तुम्हें रुलाने, हर्ट करने और छोड़ने वाले लोग वही हैं जिन्हें तुमने अपना समझा। तुम किसी के लिए अपना वजूद दांव पर लगा सकते हो, लेकिन याद रखो, लोग तब तक तुम्हारे साथ हैं जब तक तुम्हारी उनसे जरूरत है। जिस दिन वह जरूरत खत्म होगी, वे तुम्हारी सारी अच्छाइयों को भूलकर तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाएंगे। दर्द तब नहीं होता जब तकलीफ आती है, बल्कि तब होता है जब तुम नजरअंदाज किए जाते हो। जिंदगी को बदलने के लिए लड़ना पड़ता है और आसान बनाने के लिए समझना। लोग फायदे को इतने जल्दी पहचानते हैं कि मौका मिलते ही उसे उठाने लगते हैं। अपनी राय रखना जरूरी है, क्योंकि अगर तुम खामोश रहे तो लोग अपनी मनमानी करते रहेंगे। मूर्ख इंसान केवल अपना ही नहीं, बल्कि उसकी मदद करने वाले का भी नुकसान करता है। धर्म पैसों से बढ़कर है, लेकिन आज के समाज में मंदिर में जल्दी दर्शन भी अधिक पैसे से होते हैं। जीवन की यह उम्र समझ में लाने के लिए नहीं है कि क्या खो गया, बल्कि इस बात पर ध्यान दो कि जो बचा है उसे कैसे संजोना है। कि जो शौक पालने की उम्र में सब्र करना सीख जाता है, वह जीवन की आधी जंग वैसे ही जीत लेता है। क्योंकि धैर्य ही वह शक्ति है जो व्यक्ति को समय के साथ निखारता है और उसे असली सफलता दिलाता है। अच्छा खाना हर कोई चाहता है, लेकिन खेती करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। ठीक उसी तरह हर कोई अच्छी जिंदगी चाहता है, लेकिन उसके लिए मेहनत करने को कोई राजी नहीं। सफलता सिर्फ चाहने से नहीं मिलती,
उसके लिए संघर्ष और समर्पण अनिवार्य है। विचार से कार्य की उत्पत्ति होती है, कार्य से आदत की और मेहनत से सफलता की। इसलिए अपने विचारों को उच्च रखो, क्योंकि वही तुम्हारे जीवन का भविष्य तय करेंगे। मुझे किसी भी बात का घमंड नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं कि एक रात ऐसी भी आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगी। जब यह सत्य निश्चित है तो अहंकार और दिखावे में जीवन क्यों व्यर्थ करना। जो अपनी मंजिल को पाने की सच्ची चाह रखते हैं वे अपने बहानों से बड़े सपने देखते हैं। जब इंसान अपने बहानों से ऊपर उठ जाता है तभी वह वास्तव में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता है। अकेलेपन का दर्द वही समझ सकता है जो अपनों के बीच होकर भी अकेला महसूस करता है। यह दुनिया दिखावे की हो गई है। हर कोई साथ रहता है, पर बहुत कम लोग वास्तव में तुम्हारे साथ होते हैं। नहाकर गंगा में पाप धो आया और वहीं से धोए हुए पापों का पानी भर लाया। वाह रे इंसान, तेरी सोच समझ से परे है। लोग पाप धोने जाते हैं, लेकिन जब तक मन शुद्ध नहीं होगा तब तक किसी भी बाहरी साधन से पवित्रता नहीं मिलेगी। मेरे आसपास ऐसे लोग भी हैं जिनके दिलों में जहर और जुबान में मिठास भरी हुई है। यह दुनिया ऐसी ही है, जो दिखता है वह अक्सर वैसा नहीं होता। इसलिए सतर्क रहो, क्योंकि असली जहर वही होता है जो मुस्कान के साथ परोसा जाता है। रिश्ता मरने से पहले बहुत देर तक वेंटिलेटर पर रहता है। उसे बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई रिश्ता सिर्फ वेंटिलेटर पर सांस ले रहा हो तो उसे जबरदस्ती जिंदा रखने का कोई मतलब नहीं। ऐ सारे जहान के मालिक, आप मेरे मन में पहरेदार बनकर बैठ जाइए ताकि कोई भी गलत विचार मेरे मन में प्रवेश न कर सके। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति आत्मसंयम है। अगर विचार शुद्ध होंगे तो कर्म भी पवित्र होंगे, और जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही असली विजेता होता है। जहां लोग अपनी दो कौड़ी की हैसियत का ढोल पीटते हैं, वहां तुम्हें अपनी सच्चाई और आत्मसम्मान को बचाकर रखना है। अगर जीवन में रब से कुछ मांगना है तो अपने माता पिता की लंबी उम्र मांगो,